नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज एक और बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। उन पेशेंट के लिए जो लंबे समय से दाँत, खाज, खुजली या फंगल इन्फेक्शन से परेशान हैं, उनके लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट लेकर आए हैं जिसकी ब्रांड नेम है कैंडी फोर्स 200 कैप्सूल। बहुत बढ़िया काम करता है। जो व्यक्ति मतलब लंबे समय से दाँत, खाज, खुजली या फंगल इन्फेक्शन से परेशान हैं, उनके लिए है यह बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। आज इस वीडियो में हम इसके यूजेस, डोज, साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशन या हमारे शरीर में कैसे काम करता है, किसको लेना चाहिए, किसके लिए सेफ़ है, किसके लिए सेफ़ नहीं है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी जानकारी मिल सके। बात करें इसके कंपोजिशन की, इसमें इट्राकोनाजोल होता है जो कि 200 mg के स्ट्रेंथ में बनाया जाता है, जो कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फंजाई का जो सेलवाल होता है उसको ख़त्म करने का काम करता है यह। आगे हम बताएंगे कि हमारे बॉडी में कैसे काम करता है। इसकी MRP की बात कर लें हम लोग तो 236 रुपये 25 पैसे का आपका 10 कैप्सूल मिल जाता है, यानी एक कैप्सूल आपका 23 रुपये या 24 रुपये का एक कैप्सूल पड़ता है। मैनकाइंड कंपनी के द्वारा इसको मार्केटिंग की जाती है। बहुत बढ़िया इथिकल प्रोडक्ट है। डॉक्टर बहुत ज़्यादा इसका रिकमेंड करते हैं और बहुत ज़्यादा इसका मतलब इफ़ेक्ट जो है बहुत ज़्यादा है। आप अगर किसी को एक बार देंगे तो वो दोबारा खुद तो आएगा ही, एक दो पेशेंट को भी लेकर आएगा अगर कोई दाँत, खाज, खुजली से परेशान है लंबे समय से। तो बात करें कि यह काम कैसे करता है, तो यह जो फंजाई का सेलवाल होता है, जो ऊपरी परत होता है, उसको बनने से रोकने का काम करता है। जो फंजाई का जो मतलब बाहरी एक्सटर्नल जो मतलब सेलवाल होते हैं, उसको बनने से रोकने का काम करता है इट्राकोनाजोल। इससे उनका एक्सटर्नल जो पार्ट है फंगस का, वह बन नहीं पाता है और फंजाई जो होते हैं धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। इस प्रकार यह काम करता है। उनका जो फंजाई ख़त्म हो जाते हैं तो उनका ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है और धीरे धीरे जो फंगस का जो मतलब इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे रिकवर हो जाता है, मतलब धीरे धीरे सही हो जाता है। इस प्रकार यह काम करता है। इसके यूजेस की बात कर लें हम लोग तो जैसे बताए हैं कि दाँत, खाज, खुजली में इसका यूज़ किया जाता है। तो दाँत, खाज, खुजली में भी कई प्रकार के हमारे शरीर में दाँत, खाज, खुजली होते हैं। जैसे रिंग वार्म होता है। रिंग वार्म में जो स्किन पर होने वाले जैसे लाल होते हैं या गोल होते हैं, बीच में गड्ढे जैसा बन जाता है, लाल लाल गोल गोल उभरा टाइप का, खुरदुरा टाइप का होता है, खुजली होता है, चकत्ते हो जाते हैं, उस केस में इसका यूज किया जाता है। उस केस में काम करता है। एथलीट्स फुट होता है, पैरों या उंगलियों के बीच में हो जाता है दाँत, खाज, खुजली, उस केस में इसका यूज किया जाता है। फंगल नेल इन्फेक्शन हो जाता है, उस केस में हाथों में या पैरों में जो नाखून होते हैं वो मोटे मोटे हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, पीले हो जाते हैं, बहुत मोटा मोटा आप लोग देखे होंगे। किसी बहुत लड़कों में भी होता है और ज़्यादातर मतलब केस में देखा गया कि बुजुर्गों में, यानी 40 साल 50 साल के ऊपर हैं, उनमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और नाखूनों का मतलब केयर नहीं कर पाता आदमी। उस केस में नाखूनों में गंदगी होता है तो उस केस में नाखून मोटे मोटे हो जाते हैं, काले काले हो जाते हैं, पीले पीले हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, वह भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। उस केस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक और प्रकार का होता है जोक ईच, जिसको बोलते हैं। जांघों के आसपास फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जांघों के बीच में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, गोल गोल चकत्ते हो जाते हैं, उसको मतलब जांघों के बीच में जो होता है उसको जोक ईच बोलते हैं। उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। थ्रस एक होता है थ्रस इन्फेक्शन, मतलब कि थ्रस बोले तो मुंह के एरिया में और वेजाइनल एरिया में, मतलब अंदरूनी एरिया में, मतलब मुंह के ओरल पार्ट में भी कभी कभी जीभ में देखा गया है, या मुंह में ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है जिससे जीभ मोटा मोटा हो जाता है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। कभी कभी देखा गया किसी पेशेंट का कि जीभ बिल्कुल फट जाता है, उस केस में भी इसका यूज करता है। वेजाइना के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है, जलन होता है वेजाइना में, या बहुत बार देखा गया है कि वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है, उस केस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसका बता ही दिए हैं कि यह हमारे शरीर में कैसे काम करता है। तो जो
फंगस का जो बाहरी सेलवाल होता है उसको बनने से रोकने का काम करता है। इस प्रकार उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है फंगस का और वह वहीं ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार काम करता है। इसकी डोज की अगर हम लोग बात करें तो इसकी डोज जो होती है मरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसके वज़न के ऊपर पे और उसके इन्फेक्शन के ऊपर कि कितने दिन से उसको मतलब इन्फेक्शन है, दाँत खाज खुजली है। वज़न, वेट, उम्र पर निर्भर करता है कि इसकी डोज कितनी देनी चाहिए। वैसे आम तौर पर इसकी नॉर्मल डोज जो होती है 24 घंटे में 1 गोली देने की सलाह दी जाती है। एक ज़रूरी टिप्स ये है कि इस मेडिसिन को अगर आप खाली पेट लेते हैं तो आपको गैस की, एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसलिए इस मेडिसिन को आपको खाना खाने के तुरंत बाद लेने की सलाह दी जाती है। खाली पेट यह एब्जॉर्ब नहीं होता है और गैस, एसिडिटी की समस्या आपको होने लगती है। इसलिए इस मेडिसिन को आप अगर लेते हैं तो खाना खाने के बाद ही इसका प्रयोग करें। बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स है। और बात करें कि इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट में जैसे आपको जी मिचली हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है और स्किन पर रेसेस पड़ सकते हैं। कभी कभी देखा गया है कि कुछ पेशेंट को स्किन पर रेसेस पड़ जाते हैं, या मतलब बॉडी उनका एक्सेप्ट नहीं करता है, तो स्किन पर रेसेस अगर पड़ जा रहे हैं तो तुरंत उसको बंद कर देना चाहिए। और सर दर्द हो सकता है, जी मिचली हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हो सकती है, जुखाम या खांसी हो सकता है, या कुछ मतलब साइड इफ़ेक्ट हैं। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन है तो एलोपैथिक मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट लंबे समय तक बने हैं तो उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। इसको किसको नहीं लेना चाहिए, तो अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है उस केस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई व्यक्ति लीवर का पेशेंट है या किडनी का पेशेंट है उस केस में, कोई व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है उस केस में भी यह बिल्कुल साफ मना किया जाता है लेने से। कोई महिला है, प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उस केस में भी इसको नहीं लिया जाता है। और इस मेडिसिन को अपने आप न छोड़ें। डॉक्टर जितने दिन तक आपका कोर्स मतलब कंप्लीट कर रहे हैं, जितने दिन तक बोल रहे हैं उतने दिन तक इसको लेना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन जो है वह फिर हो सकता है। मतलब अगर आप कोर्स पूरा नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन जो है और तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए इस मेडिसिन को जितने दिन तक आपके डॉक्टर बोल रहे हैं उतने दिन तक तो कम से कम लेना ही चाहिए। और पूरी जानकारी आपको कैंडी फोर्स के बारे में दे ही दिए हैं। और इससे संबंधित अगर आपको कोई टॉपिक मतलब कोई चीज़ छूट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हेल्थ टिप्स के लिए और मेडिसिन के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें। कैंडी फोर्स से संबंधित दाँत खाज खुजली अगर आप किसी को है वह इससे संबंधित कैप्सूल ले सकते हैं। बहुत बढ़िया एथिकल प्रोडक्ट है। आप एक बार किसी भी मेडिकल स्टोर पर कैंडी फोर्स 200 के नाम से, या इसका अल्टरनेटिव आता है इट्राकोनाजोल कैप्सूल के नाम से, 200 कैप्सूल के नाम से आप ले सकते हैं। इसका मैनकाइंड का अगर आपका इथिकल कंपनी है, या अगर आप इथिकल प्रोडक्ट लेंगे, यूज करेंगे, कम से कम 10-15 दिन तक लगातार खाएंगे आप, तो आपका जो दाँत खाज खुजली है पूरी तरीका सही है। नाखूनों का जो फंगल इन्फेक्शन है उसमें तो बहुत लंबे समय तक 5-5, 6-6 महीने तक चलता है, लेकिन इसका रिस्पांस बहुत ही बेहतर है। ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।